श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आपको गरुड़ महापुराण के 64वें अध्याय में स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण के बारे में श्रवण करवाया था। आज हम आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 65वें अध्याय में स्त्री एवं पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण, दोनों के शुभाशुभ लक्षणों के बारे में श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। रुद्र भगवान के पूछे जाने पर श्री हरि ने कहा, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। रुद्र भगवान के पूछे जाने पर श्री हरि ने कहा, अब मैं सामुद्रिक शास्त्र में कहे गए स्त्री और पुरुष के शुभाशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ, जिन्हें जान लेने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। मार्ग में गमन करने पर विषय रूप से पड़ने वाले कषाण कर्ण के से युक्त विचित्र प्रकार के बने हुए चरण वंश का नाश करते हैं। शंक्वाकार चरणों से युक्त मनुष्य ब्रह्म हत्या करता है तथा अगम्या स्त्री के साथ गमन करता है, रमण करता है, उनसे करने की इच्छा रखता है। विरल रोम भागयुक्त जंघा तथा हाथी के सूंड के समान सुंदर उरु भाग वाले अंग राजाओं के शरीर में सुशोभित होते हैं। दरिद्र की जंघाएं सियार की जंघा के समान होती है। कुंचित केश राशि वाले मनुष्य की मृत्यु विदेश में होती है। मांस रहित जानू प्रदेश वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। अल्प और छोटी छोटी जानुओं के होने पर मनुष्य स्त्री प्रेमी तथा विशाल विकटाकार होने पर दरिद्र होता है। मांस से भरपूर जानुओं के होने पर मनुष्य को राज्य की प्राप्ति होती है। बड़ी जानुओं के होने पर मनुष्य दीर्घायु होता है। मांसल स्फिक बोलते हैं कूल्हा को। प्रदेश वाला व्यक्ति सुखी तथा सिंह के समान स्फिक होने पर वह राजपुरुष माना गया है। इसी प्रकार सिंह के सदृश सिंह के समान दिखने वाले कटि प्रदेश के होने पर वह राजा होता है, किंतु कपि के समान कटि भाग वाला व्यक्ति निर्धन होता है। कपि बोलते हैं बंदर के समान। कक्ष समान कक्ष कांख प्रदेश वाले अत्यधिक भोग विलासी होते हैं। धनहीन और उन्नत एवं विषम कक्षाओं वाले कुटिल होते हैं। मत्स्य के समान उदर वाले प्रचुर धनवान होते हैं। विस्तीर्ण नाभि प्रदेश से सुशोभित जन मनुष्य सुखी एवं अत्यधिक गहरी नाभि के होने पर कष्ट भोगने वाले होते हैं। त्रिबली के समान मध्य भाग में नाभि के अवस्थित होने पर प्राणी शूल रोग से ग्रसित होते हैं। वामावर्त नाभि के होने पर शक्ति संपन्न और दक्षिणावर्त होने पर मेधावी होते हैं। पार्श्व देश में नाभि की विस्तृत होने से मनुष्य चिरंजीवी उन्नत होते हैं। ऐश्वर्यशाली अधोमुख होने पर गोधन से संपन्न एवं पद्मकर्णिका के सदृश सुंदर होने पर राजत्व को प्राप्त करते हैं। उदर भाग पर एक बलि के रहने पर मनुष्य शतायु होता है। जो दो बलियों के मनुष्य दो बलि जिसके होती हैं वह ऐश्वर्य का भोग करने वाला तथा त्रिबलियों के होने पर राजा या आचार्य की पदवी को प्राप्त करता है। सरल बलियों वाला मनुष्य सुखी होता है। वक्र बलि वाला व्यक्ति अगम्यगामी होता है। जिसके दोनों पार्श्वभाग मांसल होते हैं वह राजा होता है। मृदु कोमल सुंदर और समभाग की दूरियों पर अवस्थित दक्षिणावर्ती रोम राशियों से सुशोभित व्यक्ति भी राजा होते हैं। यदि उदर प्रदेश इन लक्षणों से विपरीत रोम राशियां होती हैं तो मनुष्य दूत कर्म करने वाले निर्धन तथा सुख से रहित होते हैं। समुन्नत मांसल और कंपन रहित विशाल वक्षस्थल राजाओं का होता है। अधमजनों का वक्षस्थल दो गर्दभों की रोम राशि के समान कर्कश तथा रोम वालियों से युक्त स्पष्ट परिलक्षित होने वाली नसों से व्याप्त रहता है। समतल वक्षस्थल वाले मनुष्य धन संपन्न होते हैं। मांसल वक्षस्थल से युक्त प्राणी शक्ति संपन्न होते हैं। विषम वक्षस्थल वाले
होने पर मनुष्य निर्धन होता है और उसकी मृत्यु शास्त्राघात से होती है। शस्त्राघात किसी अस्त्र शस्त्र हथियार से होती है। स्कंद प्रदेश संधिस्थान पखुरा में विषमता तथा अस्थि संलग्नता के होने पर भी मनुष्य निर्धन होते हैं। उन्नत स्कंद प्रदेश के होने पर रहने पर व्यक्ति भोगी, निम्न होने पर धनहीन तथा स्थूल होने पर धनी होते हैं। चिपटाकार कंठ के युक्त मनुष्य निर्धन, शुष्क एवं उन्नत शिराओं से व्याप्त गले वाला सुखी होता है। महिष के सदृश ग्रीवा वाला, महिष बोलते हैं भैंसे को, महिष के सदृश ग्रीवा वाला, उसके भैंसे के समान गर्दन वाला जो वीर तथा मृग के समान कंठ वाला शास्त्रों में पारंगत होता है। शंख के समान ग्रीवा वाला मनुष्य राजा और लंबे कंठ वाला मनुष्य भोजन करने वाला होता है, उसको भोजन करना अधिक प्रिय होता है। रोम रहित एवं मुड़ा हुआ पृष्ठ प्रदेश शुभ तथा उसके विपरीत रहने वाले अशुभ माना गया है। पीपल पत्र के सदृश, पीपल पत्र के समान सुगंधित तथा मृग के समान रोम वलियों वाली कन्याएं उत्तम होती हैं। कक्षाएं उत्तम होती हैं। इसके विपरीत कक्षाओं के जो लक्षण होते हैं वे निर्धनताओं की दरिद्रता के कारण हैं। मांसल, शिलष्ट, विशाल, बलिष्ठ, वृत्ताकार तथा जानु पर्यंत लंबी सुंदर भुजाएं राजा की होती हैं। प्रचुर रोमावलियों से युक्त छोटे छोटे जिनके हाथ होते हैं वो व्यक्ति निर्धन होते हैं। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजाएं श्रेष्ठ मानी जाती है। लंबी भुजाओं वाले मनुष्य को श्रेष्ठ माना जाता है। भवन में वायु प्रवेश के लिए बने द्वार के समान बनी हुई लंबी अंगुलियां शुभ होती हैं। मेधावी जनों की अंगुलियां छोटी होती हैं। चिपटाकार अंगुलियां भृत्यों की पाई जाती हैं। स्थूल अंगुलियों के होने पर मनुष्य निर्धन होते हैं। जब मनुष्य की अंगुलियां कृश होती हैं तो वे विनयी होते हैं। बंदर के सदृश हाथ के होने पर मनुष्य निर्धन और बाघ के समान हाथ होने पर बलवान होते हैं। करतल भाग के निम्न होने से मनुष्य पिता के द्वारा संचित धन को नष्ट करने वाले होते हैं। मणिबंध के सुगठित, शिलष्ट तथा सुगंध युक्त होने पर व्यक्तियों को राजपद की प्राप्ति होती है। कटे फटे कर भाग से युक्त शब्द करने वाले मणिबंधों से रहने से मनुष्य धनहीन एवं नीच प्रवृत्ति के माने जाते हैं। संवृत अर्थात गोलाकार एवं गहरे करतलों के होने पर मनुष्य को धनवान कहा गया है। उन्नत करतलों के होने पर व्यक्ति दाने और विषम भाग वाले कठिन कठोर होते हैं। लाक्षारस के समान करतलों के होने पर प्राणी राजा होते हैं। पीत वर्ण वाले करतलों से युक्त व्यक्ति परस्त्री के साथ गमन करने वाले होते हैं। जिनके हाथ और तल प्रदेश रूखे हैं वे मनुष्य निर्धन होते हैं। तुष बोलते हैं भूसी को। भूसी के समान रंग से युक्त नख वाले लोग नपुंसक, कुटिल तथा फटे हुए नख वाले धनहीन होते हैं। विवर्ण नख वाले दूसरे के साथ तर्क करने वाले होते हैं, बेमतलब की तर्क वितर्क करने वाले होते हैं। ताम्र वर्ण के सदृश रक्ताभ नख वाले मनुष्य राजा होते हैं। यव चिन्ह के, यव बोलते हैं जौ के चिन्ह से युक्त अंगुष्ठ वाले व्यक्ति अत्यधिक धन वैभव से युक्त होते हैं। अंगुष्ठ के मूल भाग में यव चिन्ह के होने पर व्यक्ति पुत्रवान होता है। लंबे पर्वों से युक्त अंगुलियों के होने पर दीर्घायु था पुत्र पौत्रादि से परिपूर्ण होता है, किंतु विरल अंगुलियों वाला व्यक्ति निर्धन होता है। सघन अंगुलियों के होने से मनुष्य धन संपन्न होता है। मणिबंध से निकलकर 3 रेखाएं जिसके करतल भाग को पार कर जाती हैं वह राजा होता है। जो मत्स्यांकित करतल भाग वाला पुरुष यज्ञकर्ता एवं दानी होता है। वज्राकार चिन्ह वाले करतल धनी जनों के होते हैं। विद्वान का करतल भाग मीन पुच्छ के चिन्ह से अंकित होता है। राजाओं के करतल में शंख, छत्र, शिविका, डोली, गज और पद्माकार चिन्ह रहते हैं। अतुलनीय ऐश्वर्य संपन्न राजा के करतल में कुंभ, अंकुश, पताका तथा मृणाल के समान चिन्ह रहते हैं। गोधन के स्वामी जनों के करतल में रस्सी के चिन्ह होते हैं। जिनके हाथ में स्वस्तिका चिन्ह होते हैं वह सम्राट होता है। राजा के हाथ में चक्र, कृपाण, तोमर, धनुष, भाले के आकार के चिन्ह होते हैं। ओखली के चिन्ह से युक्त व्यक्ति
यज्ञादि कर्म कांडों में निष्णात होता है, जिसके हाथ में वेदिकाकार रेखा होती है वे अग्निहोत्री होते हैं। वाणी वेदकुल्या तथा त्रिकोण रेखाओं से रहने पर मनुष्य धार्मिक होता है। अंगुष्ठ से मूल तक रेखा के होने पर व्यक्ति पुत्रवान होते हैं। यदि वे रेखाएं सूक्ष्म होती हैं तो उन्हें कन्याएं प्राप्त होती हैं। वो कन्या उनके सिर्फ कन्याएं ही होती हैं। कनिष्ठिका के मूल से निकलकर तर्जनी के मूल तक रेखा का विस्तार होने पर मनुष्य शतायु होता है, किंतु किसी प्रकार उसके विच्छिन्न होने पर प्राणी को वृक्ष से गिरकर मृत्यु का भय बना रहता है। इस प्रकार का मनुष्य जो है वो वृक्ष से गिर करके उसके मृत्यु होने का भय बना रहता है। बहुत सी रेखाओं के होने से मनुष्य दरिद्र होते हैं। चिबुक बोलते हैं ठुड्डी को, ये थोड़ी के कृष होने से मनुष्य को धनहीन समझना चाहिए, किंतु जिनकी ठुड्डियाँ मांसल होती हैं वे धन संपदा से परिपूर्ण होते हैं। अरुणा बिंबाफल के समान सुंदर अधरों से सुशोभित मुख राजाओं का माना गया है, किंतु जिनके होठ रूखे, खंडित, फटे हुए तथा विषम होते हैं वे निर्धन होते हैं। स्निग्ध बोलते हैं चिकने को, चमकते हुए, सघन एवं समान भाग वाले, सुंदर तीक्ष्ण दांत का होना शुभ एवं रक्त वर्ण की समतल चिकनी एवं दीर्घ जिह्वा श्रेष्ठ होती है। राजाओं का मुख कठोर, सौम्य, गोल, मल रहित और स्निग्ध होता है। दुख भोगने वाले लोगों में इन लक्षणों के विपरीत लक्षण होते हैं। कुत्सित एवं भाग्यहीनों को स्त्री सुखी पुत्र प्राप्त होता है, स्त्रीमुखी पुत्र प्राप्त होता है। धनी लोगों का मुख गोलाकार तथा निर्धनों का मुख लंबा होता है। पाप कर्मा का मुख भयाक्रांता होता है। धूर्तों के मुख चौकोर, पुत्रहीनों के निम्न एवं कंजूसों के छोटे मुख होते हैं। भोगी जनों का मुख सुंदर आभामय मूछों से युक्त, स्निग्ध, शुभ तथा कोमल होता है। चोर वृत्ति वाले व्यक्ति निस्तेज, मुरझाई हुई लाल वर्ण की दाढ़ी और मूछों वाले होते हैं। रक्त वर्ण के थोड़े तथा कड़े बलयुक्त दाढ़ी वाले और छोटे छोटे कानों वाले मनुष्य की मृत्यु पाप कर्म करने से होती है। मांस रहित चिपटे कानों वाले लोग भोगी और अत्यंत छोटे छोटे कानों से युक्त मनुष्य कंजूस होते हैं। शंक्वाकार कानों के होने पर मनुष्य राजा होता है तथा रोम राशि से भरे होने पर उसे क्षीण आयु की प्राप्ति होती है। बड़े कानों वाले धनी अथवा राजा माने जाते हैं। स्निग्ध, विस्तृत मांस तथा दीर्घ कानों वाले राजा होते हैं। निम्न गंडस्थल वाला भोगी और पूर्ण सुडौल एवं सुंदर होने पर मनुष्य मंत्री होता है। सुग्गे की नासिका के समान, सुग्गे बोलते तोते की नासिका के समान सुंदर नासिका वाला व्यक्ति सुखी और शुष्क नासिका वाला दीर्घजीवी होता है। नासिका का अग्रभाग छिन्न तथा कूप के समान नासिका के होने पर मनुष्य अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाला होता है, उसके साथ रमण करने वाला, उसके साथ व्यभिचार करने वाला होता है। उसके साथ सहवास करने वाला होता है। दीर्घ नासिका के रहने पर सौभाग्य एवं अंकुचित अर्थात टेढ़ी नासिका का होने से व्यक्ति चोरी करने के कार्य में प्रवृत्त होता है। नासिका के चिपटी होने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। भाग्यवान की नासिका छोटी होती है। चक्रवर्ती सम्राट की नासिका में छोटे छोटे गोल एवं सीधे छिद्र होते हैं। दक्षिण भाग की ओर नासिका के वक्र होने पर मनुष्यों में क्रूर स्वभाव होता है। वक्र उपांत भागों से युक्त तथा पद्म पत्र के समान, पद्म बोलते हैं कमल के पत्र के समान सुंदर नेत्र सुखी लोगों के होते हैं। बिल्ली के सदृश नेत्रों के होने पर मनुष्य पापात्मा तथा मधु पिंगल वर्ण वाले नेत्रों के होने पर बहुत दुरात्मा होता है। केकड़े के नेत्रों की भांति नेत्र होने से व्यक्ति क्रूर और हरित वर्ण के नेत्र वाले पाप कर्म में अनुरक्त होने पर वक्र नेत्र बलवान पुरुषों का लक्षण है। हाथी के समान नेत्रों वाले मनुष्य सेनानी होते हैं। गंभीर नेत्रों वाला पुरुष राजा तथा स्थूल नेत्रों वाला मंत्री होता है। नीलकमल के सदृश नेत्रों के होने पर व्यक्ति विद्वान तथा श्याम वर्ण के नेत्रों वाले सौभाग्यशाली होते हैं। कृष्ण वर्ण के तारक बिंदु से युक्त नेत्रों वाले पुरुषों में उत्पादन क्षमता होती है। मंडलाकार नेत्रों के होने पर व्यक्ति पापी तथा दैन्य भाव से युक्त नेत्र वाले मनुष्य दरिद्र होते हैं। सुंदर एवं विशाल नेत्रों वाले संसार में विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करते हुए जिनके नेत्र अधिक
उन्नत अर्थात ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं वे अल्पायु होते हैं। विशाल और उत्पन्न नेत्रों के होने पर मनुष्य सुखी होते हैं। विषम भौहों वाले दरिद्र होते हैं, जिनकी भौहें एक समान नहीं होती हैं, वह दरिद्र होते हैं। तथा दीर्घ सघन और एक दूसरे से संयुक्त बालचंद्र के सदृश पतले वक्र एवं उन्नत सुंदर भौहों से सुशोभित प्राणी धन वैभव के संपन्न होते हैं। मध्य भाग में कटी हुई भौहों के होने पर मनुष्य निर्धन तथा झुकी हुई भौहों के होने से अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाला होता है और पुत्र से रहित होता है। उन्नत विशाल शंखाकार एवं विषम मस्तक होने पर पुरुष में निर्धनता और अर्धचंद्राकार ललाट के होने से धन संपन्नता से परिपूर्ण होते हैं। शीप के समान आभा वाले तथा विशाल मस्तक वाले आचार्य के पदों को सुशोभित करते हैं। जिनके मस्तक पर शिराएं स्पष्ट प्रतीक होती रहती हैं, वे पाप कर्म में लगे रहते हैं। उन्नत शिराओं से युक्त स्वस्तिकाकार सुंदर ललाट के होने पर मनुष्य धनवान था। निम्न ललाट के होने पर बंदी बनाए जाने योग्य होते हैं और क्रूर कर्मों को करते हैं। गोल ललाट वाले कृपण तथा उन्नत भाल वाले राजा होते हैं। लोगों का अश्रु रहित दीनता रहित स्निग्ध रुदन मंगलकारी होता है तथा अविरल अश्रुधारा वाला दैन्य भाव को प्रकट करता है। हुआ रुखा रुदन सुखकारी होता है। दैन्य भाव वाला प्रकट करता हुआ रूखा रुदन सुखकारी होता है। कंपन रहित हंसी श्रेष्ठ होती है। आंख मूंद कर हंसने वाला व्यक्ति पापी होता है। बार बार हंसने वाला दुष्ट होता है और उन्मत्त की हंसी अनेक प्रकार की होती है। 100 वर्ष तक जीवन प्राप्त करने वाले लोगों के मस्तक पर 3 रेखाएं होती हैं। मस्तक पर 4 रेखाओं के होने पर मनुष्य राजा होता है और उसकी आयु 95 वर्ष तक होती है। रेखा रहित ललाट वाला व्यक्ति 90 वर्ष जीवित रहता है। विच्छिन्न रेखाओं से व्याप्त मस्तक वाले पुरुष लंपट होते हैं। मस्तक पर केश पर्यंत रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 80 वर्ष की होती है। 5, 6 अथवा 7 रेखाओं के होने पर प्राणी की आयु 50 वर्ष, 7 से अधिक रेखाओं के होने पर 40 की आयु माननी चाहिए। मस्तक पर रेखाओं की वक्रता एवं भौह पर्यंत स्थित होने से पुरुष 30 वर्ष तथा बाएं ओर वक्र होने से 20 वर्ष की आयु को प्राप्त करते हैं। रेखाओं के क्षुद्र होने पर मनुष्य अल्पायु होता है। छत्राकार सिर वाले मनुष्य राजा और निम्न सिर वाले धनी होते हैं। चिपटे सिर से युक्त पुरुषों के पिता की मृत्यु शीघ्र होती है। मंडलाकार सिर होने से व्यक्ति गौ आदि प्राणियों से संपन्न होते हैं। घटाकार मूर्धाभाग के रहने पर मनुष्य पाप में अभिरुचि रखने वाला तथा धनहीन होता है। काले काले घुंघराले निस्निग्ध एवं छिद्र में एक उन्नत अभिन्न अग्रभाग वाले अत्यधिक छोटे न बड़े सुंदर केश वाले राजा होते हैं। एक छिद्र में अनेक बाल वाले विषम स्थूलाग्र तथा कपिल वर्ण के केशों से युक्त पुरुष निर्धन होते हैं। अत्यंत कुटिल सघन एवं काले बाल वाले भी निर्धन होते हैं। मनुष्य जो अंग अतिशय सूक्ष्म मनुष्य के जो अंग अतिशय रूक्ष शिराओं से व्याप्त तथा मांस रहित होते हैं, वे सभी अशुभ हैं। यदि वे अंग उसके विपरीत होते हैं तो उन्हें शुभ मानना चाहिए। मानव शरीर में 3 अंग विशाल और 3 अंग गंभीर, 5 अंग दीर्घ तथा सूक्ष्म, 6 अंग उन्नत, 4 ह्रस्व एवं 7 अंग रक्तवर्ण के होने पर वह राजा होता है। नाभि स्वर तथा सत्व स्वभाव ये 3 गंभीर होने चाहिए। ललाट, मुख तथा वक्ष स्थल विशाल, नेत्र कक्षावर्धक, कांख को नासिका का तथा क्रकाटिका अर्थात गर्दन का उठा हुआ भाग, सिर और गर्दन का जोड़, इन 6 को उन्नत होना चाहिए। ऐसा होने पर मनुष्य राजा होता है। जंघा, ग्रीवा, लिंग तथा पृष्ठभाग ये 4 अंग ह्रस्व होने चाहिए। करतल, तालु, अधर और नख ये 4 रक्ताभ होने चाहिए। नेत्रांत भाग, चरण तल, जिह्वा और दोनों होंठ ये 5 सूक्ष्म होने चाहिए। दांत, उंगली, पर्व, नख, केश और त्वचा ये 5 अंग दीर्घ होने पर शुभकारी हैं। दोनों स्तनों का मध्य भाग, दोनों भुजाओं, दांत, नेत्र और नासिका का भी दीर्घ होना शुभ है। इस प्रकार मनुष्यों का लक्षण कहकर अब स्त्रियों का लक्षण कह रहा हूँ। रानी के दोनों चरण स्निग्ध, समान,
पदतल वाले, ताम्रवर्ण की आभा से सुशोभित, नखों से युक्त, सघन अंगुलियों वाले तथा उन्नत अग्रभाव वाले होते हैं। ऐसी स्त्री को प्राप्त कर मनुष्य राजा बन जाता है। गूढ़ गुल्फ प्रदेश से युक्त पद्मपत्र के समान चरणतल शुभ होते हैं। जिनके चरणतलों में पसीना नहीं छूटता है वे कोमल होते हैं। उनमें मत्स्य, अंकुश, ध्वज, वज्र, पद्म तथा हल्का चिन्ह हो तो वह रानी होती है। वह लक्षण से रहित चरण वाली स्त्री दासी होती है। स्त्रियों की रोम रहित सुंदर शराबहीन गोल गोल जंघाएं शुभ हैं। स्निग्ध स्थान तथा दोनों जानु समान होने चाहिए, ऐसा शुभ होता है। गजसुंड के सदृश रोम रहित तथा समान भाग वाले दोनों उरु श्रेष्ठ माने जाते हैं। विस्तीर्ण मांसल, गंभीर, विशाल तथा दक्षिणावर्त नाभि तथा मध्य भाग में त्रिबलियाँ श्रेष्ठ होती हैं। स्त्रियों के रोम रहित विशाल भरे हुए सघन एवं समान भाग वाले कठोर स्तन प्रदेश शुभ हैं। रोम रहित शंख के आकार वाली सुंदर ग्रीवा प्रशस्त होती है। अरुणाभ अधरोष्ट वाला तथा वर्तुलाकार मांसल भरा हुआ मुख श्रेष्ठ होता है। कुंद पुष्प के समान दंत पंक्ति तथा कोयल की भांति वाणी शुभ होती है। जो सदैव दाक्षिण्य भाव से परिपूर्ण रहती है, उसमें सठता नहीं होती, अपितु हंसों के समान मधुर शब्दों का प्रयोग करके वह दूसरों को सुख प्रदान करती है। वह स्त्री श्रेष्ठ होती है। स्त्रियों की नासिका छिद्र समान होना मनोहर और मंगलकारी होता है। स्त्रियों के नील कमल के समान नेत्र अच्छे होते हैं। बालचंद्र के सदृश भौहों का होना, बालचंद्र जो चंद्रमा उदय हुआ है अभी द्वितीया तृतीया का चंद्रमा, ऐसे जिसकी भौहों का होना शुभ है, किंतु उनका मोटा होना अच्छा नहीं है। उनका मस्तक अर्धचंद्र के समान सुंदर, समतल और रोम विहीन होना शुभ है। सुंदर, समान मांसल एवं कोमल कान श्रेष्ठ होते हैं। स्त्रियों के चिकने नील वर्ण वाले मृदु और घुंघराले केश प्रशस्त माने गए हैं। उनका सम आकार वाला सिर शुभ होता है। चरणतल अथवा करतल में अश्व, हस्ती, श्री, वक्ष, वृक्ष, यूप, बाण, यव, तोमर, ध्वज, चामर, मासा, पर्वत, कुंडल, बेदी, शंख, छत्र, पद्म, स्वास्तिक, रथ तथा अंकुश आदि के चिन्ह वाली स्त्रियां राजवल्लभा होती हैं। स्त्रियों के मांसल मणिबंध वाले तथा कमल दल के समान हाथों को शुभ माना जाता है। स्त्रियों के करतलों का न तो अधिक निम्न और न अधिक उन्नत होना अच्छा होता है। शुभ रेखाओं से व्याप्त करतल वाली स्त्रियां आजीवन सधवा रहकर विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करती हैं। हाथों में जो रेखा मणिबंध से निकलकर मध्यमा उंगली तक जाती है वह ऊर्ध्व रेखा कही जाती है। ऐसी रेखा यदि स्त्री का पुरुष के करतल अथवा चरण तल में अवस्थित रहती है तो वे स्त्रियां और पुरुष राज्य अथवा अन्य प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। कनिष्ठा और उंगली के मूल से निकलकर तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के मध्य भाग तक रेखा के पहुंचने पर स्त्री या पुरुषों की आयु 100 वर्ष की होती है। यदि इन उंगलियों के बीच तक आने वाली रेखा का परिणाम उसकी अपेक्षा कम हो तो उसी अनुपात में मनुष्य की आयु भी कम होती है। अंगुष्ठ मूलक रेखाओं के रहने पर स्त्री या पुरुष बहुत से पुत्रों का कन्याओं वाले होते हैं। स्थान स्थान पर आयु रेखा से छिन्न भिन्न होने से मनुष्य की आयु अल्प हो जाती है। यदि वह रेखा दीर्घ एवं अविच्छिन्न हो तो उस पुरुष अथवा स्त्री की दीर्घायु मानी जाती है। स्त्रियों के विषय में कहा गया है ये सभी लक्षण शुभ हैं। जो भी स्त्रियों के लक्षण कहे गए, स्त्रियों के विषय में जो भी ये लक्षण कहे गए ये सभी शुभ लक्षण हैं। इनके विपरीत लक्षणों वाले होने पर उन्हें अशुभ मानना चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से स्त्री और पुरुषों के लक्षणों से युक्त यह 65वां अध्याय यहाँ पर विश्राम लेता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आप लोगों को एक और 66वें अध्याय में चक्रांकित सालग्राम शिलाओं के विविध नाम, तीर्थ महात्म्य तथा 60 संवत्सरों के नाम आपको श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तब तक हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।